उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज। 3.5 लाख खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। समूह गा के 196 पदों पर निकली भर्ती। 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं का टूटा सब्र। परेड मैदान में टंकी पर चढ़े। प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने से हताश और निराश हुए युवा। अल्मोड़ा से देहरादून के बीच शुरू होगी हेली सेवा। 3 अक्टूबर को होगा शुभारंभ। इसके साथ ही राजधानी दून पहुंचने में लगेगा कम समय। महंगाई छू रही आसमान। दाल रोटी खाना भी नहीं आसान। खाद्य तेलों के दामों में भी भारी उछाल। बढ़े हुए दाम से पहले से लोग परेशान। भारी बारिश से टिहरी चमोली में नदियों का जलस्तर बढ़ा। बद्रीनाथ हाईवे चटवाली पल में बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी की खबर से, और खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनय कुमार ने हल्द्वानी में आम जनता के साथ जनसंवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से डीजीपी को अवगत कराया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए पुलिस महानिदेशक ने बताया कि साइबर क्राइम, गंभीर अपराधों में अंकुश और बढ़ते नशे को प्रति रोकथाम तथा यातायात को लेकर कई प्रकार के सुझाव मिले हैं, जिस पर पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के एक रिटायर नौकरशाह के 50 करोड़ रुपए चोरी होने की उड़ रही खबरों पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि फिलहाल संबंधित मामले में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है। उनके पास भी उड़ती हुई खबरें आई हैं। यदि कोई बड़ी घटना होती तो सबसे पहले पुलिस के पास शिकायत आती, लेकिन इस प्रकार की कोई भी सूचना पुलिस के पास नहीं आई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, वो भी लगातार पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर और पुलिस की मतलब पुलिस के संसाधनों को सुधार करने के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग एक बहुत वृहद योजना बना के पुलिस विभाग के हर पहलू में हम उसको सुदृढ़ करने के लिए क्रियाशील हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने 65 करोड़ रुपए दिए हैं उत्तराखंड पुलिस के भवनों को सुधारने के लिए। अभी कुछ दिन पहले शासन में एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी। 25 करोड़ रुपए हमें जल्दी मिलने वाले हैं गाड़ियों की खरीद के लिए। तो इस तरह से चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो भवन हो, और चाहे टेक्नोलॉजी हो, पुलिस विभाग के हर क्षेत्र में हम लोग लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आपको जो असर है, आपको मैं समझता हूँ अगले 6 महीने में आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग को लेकर अल्मोड़ा में भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नंदा देवी मंदिर प्रांगण में एकत्र विभिन्न कर्मचारियों ने रैली निकाली, जो कि पूरे बाजार होते हुए गांधी पार्क में पहुंची। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को लागू न करने के बहाने तलाश कर समय समय पर नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां नेता मंत्री पुरानी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, वहीं कर्मचारियों को नई पेंशन, संशोधित पेंशन के बहाने पुरानी पेंशन दिए जाने से सरकार क्यों बचना चाह रही है। वक्ताओं ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कुछ शिक्षक नेता मीडिया को भी उनका पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद मीडिया कर्मियों की नाराजगी के बाद उन्होंने मंच से माफी मांगी। जो अभी हाल में केंद्र सरकार ने यूपीएस कर्मचारियों के लिए लागू की है, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और एनपीएस का तो हम पूर्व में भी विरोध करते आए हैं। हम केवल पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस के लिए ही संघर्षरत रहें, और वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। महोदय, सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सम्मानित समस्त जितने भी हमारे समाचार पत्र और मीडिया प्रभारी हैं, उनका मान सम्मान करते हुए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आज जो है पूरे राष्ट्रीय के अंतर्गत जो है ओपीएस के तहत जो है जो कार्यक्रम लगा रखा है, वो एक विरोध संबंधी रैली हमने किया गया है। और जिस पर जो है पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जनपद पर हमारे कर्मचारी और शिक्षक और अधिकारी और ये सभी जो है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आए हैं।
और मेरा मानना है कि जो वर्तमान जो हमारी केंद्र सरकार है उस पर उनके द्वारा जो फैसला लिया गया है कि ओल्ड पुरानी पेंशन के तहत उनके द्वारा यूपीएस लागू करने के लिए तैयारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजादी के 75 साल बाद आज भी केडा पड़ाव गांव के ग्रामीण पैदल चलने को मजबूर हैं। आदि बद्री नौटी मोटर मार्ग के भूरा खोली से केडा पंडाव सड़क का निर्माण न होने से ग्रामीण वर्षों से परेशान हैं। वहीं बताया जा रहा है कि वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव गतिमान है। साथ ही इस मोटर मार्ग को 2016 में स्वीकृति मिली है। आपको बता दें कि 11-12 की पढ़ाई के लिए बच्चों को कई किलोमीटर दूर कांसुवा इंटर कॉलेज पैदल जाना पड़ता है। सड़क ना होने से ग्रामीण बीमार होने पर जहां परेशान होते हैं, वहीं गांव तक खाद्यान्न पीठ पर ले जाने को मजबूर होते हैं। केड़ा पंडाव मोटर मार्ग लगभग 2016 से जो सर्वे हो चुका है, वन विभाग के 2-3 बार आ चुके हैं और अभी तक शासन प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और लोग अभी तक भी कंधे पे वो के इतने 6 किलोमीटर लगभग ले जाते हैं यहाँ से पंडाव तक। और पंडाव से जो स्कूल के बच्चे उनको आने के लिए लगभग इंटर कॉलेज जाने के लिए 10 किलोमीटर का वो पड़ता है। तो जंगल का रास्ता है, कोई छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको इतनी परेशानियां होती हैं बरसात के टाइम कि कोई बच्चे तो स्कूल ही नहीं पहुंच पाते हैं। साहब फौज में 24 साल नौकरी के और मैं 24 साल नौकरी करने के बाद हमने यहाँ पर रोड की मांग भी की, सरकार ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहाँ पर और भी भाइयाँ हैं जो एक्स आर्मी वाले हैं, यहाँ पर प्रजन्य हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ आर्मी वाले काफ़ी आदमी हैं, पर लेकिन सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उनको ऊपर नीचे लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हमारे सरकार से निवेदन है कि हमारे रोड की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। 4-5 किलोमीटर दूर आके स्कूल में जाना पड़ता है। कभी हम देर हो जाते हैं, कभी बारिश के कारण हमें भालू, सांप ऐसे जानवरों का डर भी रहता है और हमें राशन खाने के लिए सामान बोझ ऐसे लेके जाना पड़ता है कंधे पे। और सड़क ना होने के कारण हमारे कोई लोग जैसे बीमार होते हैं तो देर में पहुंचने के कारण कई की मृत्यु हो जाती है। कभी देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की बारिश एक बार फिर आफत की बारिश बन गई है। दरअसल 25 सितंबर से मौसम में आए परिवर्तन के बाद प्रदेश भर में भारी बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश भर की 70 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच चारधाम यात्रा मार्ग भी बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि नंदप्रयाग और चटवा पीपल के पास मलबा जमा होने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया, जिससे आवागमन बाधित है और जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम मंत्री और विधायक दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और प्रदेश की जनता की सरकार को फिक्र नहीं है। इस बीच कांग्रेसियों ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी सवाल खड़े करते हुए जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों ने दून की स्थिति को पहले से बेकार कर दिया है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को हवाई बता रहा है। सवाल ये है कि क्या सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव है या फिर प्रदेश। आज हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनती जा रही है। दरअसल भारी बारिश से प्रदेश में 70 से ज्यादा मार्ग बाधित चल रहे हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस बीच प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कई सालों से सड़क निर्माण न होने से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जेसीबी की मदद से बाधित सड़कों को खोला जा रहा है। 4-5 किलोमीटर दूर आके
स्कूल में जाना पड़ता है, कभी हम देर हो जाते हैं, कभी बारिश के कारण हमें भालू, सांप ऐसे जानवरों का डर भी रहता है। और हमें राशन खाने के लिए सामान बोझ ऐसे लेके जाना पड़ता है कंधों पे। और सड़क ना होने के कारण हमारे कोई लोग जैसे बीमार होते हैं तो देर में पहुंचने के कारण कई की मृत्यु हो जाती है। कभी साहब फौज में 24 साल नौकरी किए और मैं 24 साल नौकरी करने के बाद हमने यहाँ पर रोड की मांग भी की, सरकार ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहाँ पर और भी भैया हैं जो एक्स आर्मी वाले हैं, यहाँ पर प्रेजेंट हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ आर्मी वाले काफ़ी आदमी हैं, पर लेकिन सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उनको ऊपर नीचे लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे रोड की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और उसको खोल दिया गया है और हमारे मार्गों में काफ़ी जेसीबी लगी हुई है जगह जगह। जहाँ भी एवलांच आएगा जेसीबी उसको रास्ता मार्ग को खोलेगी और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है हमारा। वहीं एक ओर जहां भारी बारिश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों ने दून की स्थिति को पहले से बेकार कर दिया है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को हवाई बता रहा है। जिलाधिकारी को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहली तो हमारी ये मांग है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 5 साल पहले शुरू हुआ था और देहरादून की जनता ने 5 साल इंतजार किया कि स्मार्ट सिटी बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, सड़कें स्मार्ट बनेंगी, ट्रैफिक स्मार्ट होगा, स्कूल स्मार्ट बनेंगे, अस्पताल स्मार्ट बनेंगे, कॉलेज स्मार्ट बनेंगे, देहरादून में सफाई की व्यवस्था स्मार्ट हो जाएगी, देहरादून में सब कुछ इतना स्मार्ट होगा कि लोग कहेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग आ रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद जब जिलाधिकारी जो CEO थी इसकी, उन्होंने पूरा होने की घोषणा करी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब इसमें आगे कोई काम नहीं होगा। तो जब पूरे शहर के लोगों ने सुना तो दंग रह गए, क्योंकि स्मार्ट की जगह जिस हाल में देहरादून पहले था उससे भी ज्यादा बदतर स्थितियां बन गई। पूरा देहरादून इस बारिश में जल भराव से त्रस्त रहा। पूरे देहरादून की सड़कें, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। मेरा अभियान चल रहा है, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। पूरे देहरादून के अंदर सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। पूरे देहरादून के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था का यह हाल है कि पूरा शहर जाम से हलकान है। ट्रैफिक लाइट 60% चलती नहीं है। अस्पताल का हाल यह है कि नवजात बच्चे का शव दून अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर शौचालय में मिल रहा है। विपक्ष के पास जनता ने काम करने के लिए कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं दिया और इसीलिए वो अपने जनाधार और अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह के जो है झूठे बयान दे करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अगर स्मार्ट सिटी के अंदर काम न हुआ होता तो जो जाम लगा रहता था राजपुर रोड पे, चक्रोता रोड पे, बिंदाल पे, आज वो जाम आपको कहीं नजर आता है? तो ये स्मार्ट सिटी का ही नतीजा है। अगर अच्छे काम हुए तभी ये इस तरीके के, लेकिन बौखलाहट है कांग्रेस के अंदर, उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा है, पर मुझे लगता है कि झूठ का जो सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति को रूप देने का काम कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति करने का काम करें, तो उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ कांग्रेस को सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बात को मुखरता से उठा रहा है कि भी गड्ढे है, मौसम काफ़ी कुछ सही हो गया है और अभी तक गड्ढे नहीं भरे जा रहे। मैं शहर के बीचों बीच हर जगह जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे, छोटे भी नहीं है, और इसमें कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन 3 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ और अब वो डेट और बढ़ा दी और उसके बाद फिर और डेट बढ़ा दी। भाई सभी जो विभाग है, चाहे PWD है, नगर निगम है, MDD है, तमाम जो भी जो एजेंसीज हैं काम करने की, उनको तत्काल प्रभाव से लगाया जाना चाहिए और एक गड्ढा जो मुक्त वो सड़कें होनी वो हो जानी चाहिए, क्योंकि जनता परेशान है इससे। पानी कहाँ पड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कहाँ गड्ढे में इतना पानी हो जा रहा है कि आदमी गिर जा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, शासन प्रशासन से निवेदन है आपके माध्यम से कि भाई इन गड्ढों को तत्काल
कुल मिलाकर भारी बारिश के बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव में मस्त है और प्रदेश की जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी देहरादून के कार्यों पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। साथ ही करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मौजूदा परिस्थिति को कांग्रेस ने पहले से ज्यादा खराब बताकर सरकार के स्मार्ट शहर के दावों को हवाई बताया। अब देखना होगा कि राज्य में सड़क के मुद्दे पर गरमाई सियासत कब शांत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। काशीपुर के करीब 1 दर्जन जगह पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से काशीपुर के ऐतिहासिक द्रोड़ा सागर, नोगजा कब्रिस्तान, IIM, ठेला नदी, सूत मिल, जसपुर, काशीपुर, राजपुर पट्टी, रामजीवनपुर, राजपुरा रानी, अजीतपुर, मुकदपुर के आसपास गुलदार की चहलकदमी देखी गई है। बीती रात जो हद हो गई जब जसपुर रोड स्थित एक टाइल्स फैक्ट्री में 9 फीट की दीवार फांदकर गुलदार फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर गया। फैक्ट्री स्वामी मोहम्मद जकी ने बताया कि गुलदार फैक्ट्री के अंदर करीब 1.5 घंटा चहलकदमी करता देखा गया। लेबर के उठ जाने से गुलदार दीवार फांदकर बस्ती की ओर चला गया। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान जब हमारी टीम ने वन क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र सिंह रजवार से उनकी अनुपस्थिति में फोन पर वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। हमारी वन विभाग की टीम जगह जगह कॉम्बिंग कर रही है और क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे भी लगाए गए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो पिंजरे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि आसपास खड़ी झाड़ियों को साफ करें और अधिक लाइट का उपयोग करें। अपने पालतू जानवर बाहर ना छोड़ें। शहर के अलग अलग कोनों में देखा गया है, जैसे कि कौशाम्बी कॉलोनी में, नोगजा कब्रिस्तान की तरफ हो गया, टीले की तरफ हो गया। अब वो तो एक दूर में था, यहाँ अब पूरी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी घर के में बने हुए हैं, काफ़ी आबादी रहती है। लोग बाग शाम के टाइम, हवा कल अच्छी भी चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो लोग बाग अपने घरों के बाहर भी बैठे हुए थे। तो आबादी की तरफ के में अब वो बढ़ रहा है। तो मेरा में वन विभाग से यही कहना है कि इसको पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द में कहीं ना कहीं इसको पकड़ा जाए, जो में लोगों में डर का माहौल है उससे बचा जा सके। मैं उठा सोकर 3 बजे, तो मैंने काम चाय पानी बनाने के लिए उठा, तो मैं बोला लेबर उठाए काम करने को। फिर मैंने देखा जाता हुआ, फिर सारे बंदे उठाए मैंने, फिर वो देख के दीवार उलांग के भाग गया था। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। देर शाम से हो रही बरसात का असर पचवादून और जौनसार बावर क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते विकास नगर सहित आसपास के मैदानी क्षेत्रों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर जौनसार बावर के पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ियों से मलबा आने के कारण मार्ग बाधित होने के कारण राहगीरों और काश्तकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देर रात शुरू हुई मूसलाधार बरसात के कारण यहां के कालसी चक्राता मोटर मार्ग और हरिपुर कोटी मुख्य मोटर मार्ग पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण पिछले 15 घंटों से बाधित है, जिस वजह से राहगीरों के साथ ही स्थानीय काश्तकार भी मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर PWD विभाग की 2 JCB बारिश बंद होने और पहाड़ी से पत्थर लुढ़कना बंद होने का इंतजार कर रही हैं। देर रात तेज बारिश के कारण जो है कालसी क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर कालसी मार्ग भी बंद हुआ है और उसके अलावा जो आपका चक्राता कालसी मार्ग है वो भी जजरेट में बंद हुआ है। दोनों मार्ग PWD के मार्ग हैं जिनको खोलने की कार्रवाई गतिमान है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि बरसात के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह से पत्थर वगैरह गिरते हैं, तो हमारे द्वारा आम जनमानस से भी ये अपील की जाएगी कि वो सतर्क रह के यात्रा करें। और दूसरा जो हमारे आम क्षेत्र हैं उनमें पटवारी के माध्यम से हमने क्षति की सूचना प्राप्त की है, तो एक आध जगह हल्की क्षति हुई है जिसका आकलन करते हुए हमारे द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी में 2 बेरोजगार युवा चढ़ गए, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान दोनों युवाओं को काफी मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन देर शाम तक वो नहीं माने। बता दें कि बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंजवाल सहित अन्य सदस्य पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम न उठाए जाने से हताश और निराश युवाओं ने अब आंदोलन तेज कर दिया है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पंवार ने कहा कि यदि सरकार ने युवाओं की मांगों को अनदेखा किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। देहरादून में हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 साथी पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। वो इसलिए कि सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो जायज मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक भले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक प्रचार करने चले जाएं, परंतु धरना स्थल पर युवाओं की पीड़ा को जानने वो नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो युवाओं की जायज मांगे हैं, उन मांगों को यदि शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया, युवाओं को न्याय नहीं दिया गया, तो आज मैं अन्ना हजारे जी का ऑफिस में हूं और कल सुबह अन्ना जी से मीटिंग है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने चोरी की 14 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस शिमला पिस्तौर डीएवी कट के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गंगापुर की ओर से 2 बाइक्स पर सवार आते हुए 4 लोग दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने लगे, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ करने पर आरोपियों की निशानदेही पर 12 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सुमित पुत्र खेदलाल, संजीव पुत्र प्रभुचरण, अजय कुमार उर्फ गुज्जर पुत्र बाबूराम, विपिन यादव उर्फ सभी अभी पुत्र हरपाल बताया है। पुलिस से चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की गई। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इस तरह वाहन चोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पिछले कई दिनों से जनपद में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टीम वाहन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई थी। कल 4 लड़के इसमें पकड़े गए और उनके द्वारा पूछताछ से कुल 14 वाहन बरामद हुए, जो कि विभिन्न थानों से चोरी किए गए थे। आज उन लड़कों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।